वेलकम प्यारे बच्चों। आज देखिए ये एडवांस 2024 में अभी करंट जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा क्वेश्चन है, क्या लेवल है। उसमें आपको जो भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, इसमें साफ साफ पता चलता है यही कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका तो क्वेश्चन तो बनेगा। साफ देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या है। पेपर 1 जो हुआ है उसका डिस्कशन करते हैं इस पे कि क्वेश्चन कैसा कैसा आया है, किस तरह से बनेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन चलेंगे सेक्शन 1 में, इसमें सेक्शन 4 सेक्शन है। इसमें सेक्शन 1 पे अभी देखिए क्या है, इसमें सेक्शन 1 में क्या है आपका कि मैक्सिमम मार्क्स कितने का है आपका 12 मार्क्स का है इसमें क्वेश्चन। और इसमें बोल रहा है कि दिस सेक्शन, इस सेक्शन में देखिए क्या लिखा। पहले तो ये सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट सही से पढ़ना है कि क्या है पूछ रहा है सेक्शन में। इसमें देखिए 4 क्वेश्चंस है आपका, ईच क्वेश्चन 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी। ओनली वन ऑफ दीज 4 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसमें से कोई एक सही होगा, उसी को आपको चुनना है, टिक लगाना है। फॉर ईच क्वेश्चन चूज द ऑप्शन करेक्टिंग टू द करेक्ट आंसर। क्या है, फुल मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो कितना 3 मार्क्स। इफ ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज चूजन, अगर आप अटेम्प्ट नहीं लेते हैं तो 0 होगा, और गलत होता है आपका तो कितना 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं क्या, जैसे देखिए क्वेश्चन है क्या, पहला ही क्वेश्चन जो पूछा जाइए एडवांस में जो आपका है क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन इंटरवल। देख रहे हैं कहां से कहां तक बोल रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक। सच दैट, यहाँ पे फंक्शन अगर इसमें इनपुट रखा है y, तो y कितना दे रहा है हमारा फंक्शन हो, जैसे y इक्वल टू क्या होता है फंक्शन ऑफ x इनपुट रखते हैं तो y का वैल्यू मिलता है हमको, y इक्वल टू जैसे रखते हैं फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ जो है जैसे ही x रखे हैं 1, तो यही ना हमको दे दिया है कितना, f1 रखते ही हमको क्या मिल गया 2। देखिए यहाँ पर पढ़ लेना पहले यहाँ पर कि लिमिट t टेंस टू देख रहा है कितना है, लिमिट t टेंस टू। इसमें वेरिएबल आपको कंसीडर x नहीं t करना है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे t, यहाँ पे t के जगह पर x रखना होता है। तो t टू दी पावर 10 फंक्शन ऑफ x टू दी पावर 10 ये है फंक्शन ऑफ t बाई इतना। ये दिख रहा है ये क्वेश्चन जो है इस तरह का, फॉर ईच x ग्रेटर देन 0, मतलब x का जो वैल्यू है जो भी है क्या हमारा पॉजिटिव है। तब 4 बोल रहा है, 4 सारे वैल्यू पॉजिटिव के लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कौन होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। इसमें ध्यान दीजिएगा हमारा, जब जैसे ही लिमिट लगता है तो पहले चेक कीजिए, जैसे t के जगह पर हम लोग x रखते हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा कितनी बार पूछा है, और ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट किया है कितनी बार, सिर्फ और डेटा इसमें चेंज हुआ है। t टू द पावर t के जगह पर 3 है, x के जगह पर 3 है, t का यहाँ पर स्क्वायर है। इस तरह से पीछे कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा का कलेक्शन। इसमें डेटा ही सिर्फ चेंज करेगा, लेकिन आएगा कहाँ से, अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो बनेगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या कि यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन को ही हम लोग चलते हैं, पहले देख लीजिए क्या है, ये लिमिट है। यहाँ पर जैसे t टेंस टू x है तो t के जगह x कितना हो जाएगा, x टू द t के जगह पर रखना है x टू दी पावर 10, और यहाँ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर x टू दी पावर 10 और फंक्शन ऑफ यहाँ पर x रखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है क्या आ जाएगा ऊपर में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 0। नीचे क्या है, इसके t के जगह पर x रखिएगा तो कितना है 9, इससे कट जाएगा। इसका मतलब है कि x टू दी पावर 9 माइनस x टू दी पावर 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब 0/0 का फॉर्मेट आ गया लेफ्ट साइड में। जब 0 का 0 बाई फॉर्मेट आ जाएगा तो क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल अप्लाई कर लेना हम लोगों को, क्या चीज अप्लाई कर लीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। एल हॉस्पिटल रूल में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना सेपरेटली, अलग अलग। जैसे ऊपर वाले को किसके रेस्पेक्ट में करना है, ध्यान रहे एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, जिसके जगह पे वैल्यू रखते हैं टी के जगह पे, तो टी के रेस्पेक्ट में हमको, अगर इसको टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जैसे यू, ये देखिए हमारा, और एक्स को कंसीडर करना है कांस्टेंट यहां पर, क्योंकि टी ही वेरिएबल आपका हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इनटू टी पे पावर कितना हो जाएगा, लिमिट टी टेंस टू कितना हो गया x 9 और फंक्शन ऑफ x माइनस ये क्या है हमारा कांस्टेंट x टू दी पावर कितना हो गया 10, ये हो गया क्या f डैश। किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, इसको डिफरेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में करना है,
टी के रेस्पेक्ट में। ओके, उसके बाद देखिए नीचे अभी बोले हैं सेपरेटली, तो कितना हो जाएगा इसका 9 टी पे पावर कितना हो जाएगा 8, इसका कितना हो जाएगा 0 कंसीडर करना है। यहाँ पे जैसे क्या था, ये कांस्टेंट कंसीडर था, कांस्टेंट निकालिए, फंक्शन ऑफ टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एफ डैश टी, इधर कितना है जैसे यहाँ है 1 है, 1 इक्वल टू रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा कि क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर कि अब रख के देखिए यहाँ पर, क्योंकि x की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे x के जगह कितना रख देंगे 9, अब फंक्शन ऑफ ये x है माइनस x टू दी पावर 10 एफ डैश टी के जगह क्या रखना है हम लोगों को x, यहाँ पर देखिए 9 x टू दी पावर 8, लिमिट रखने के बाद कितना हो गया 1। ठीक है, आगे चलते हैं इसके। अब इसके बाद सॉल्व कीजिए, इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा कितना 10 x टू दी पावर 9 फंक्शन ऑफ x माइनस x टू दी पावर 10 और f डैश x इक्वल टू कितना होगा 9 x टू दी पावर 8। यहाँ पे अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे x टू दी पावर 8 है, यहाँ पर सब देख रहे हैं कितना है हमारा, x टू दी पावर 8 कॉमन लेके काट दीजिए, अगर पूरा थ्रू आउट हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अच्छा ठीक, इसको इधर ले आइए, इसको यहाँ पे, तो इसको सजा के लिखिए तो कितना होगा, सजा के लिखना है, इसको इधर ले आइए या इसको लाइएगा तो माइनस, तो इसका हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस इसको इधर ले आइए तो 10x एफ डैश एक्स और ये कितना हो जाएगा हमारा 9। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं, हमारा डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 10 बाई एक्स एफ एक्स इक्वल टू 9 बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा इसे देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जैसे ये जो इक्वेशन मिला, कौन सा इक्वेशन है क्या, अब चले जाइए यहाँ पे हमारा है क्या, तो ये एफ डैश एक्स, जैसे y इक्वल टू क्या माने थे हमारा फंक्शन डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स। इसका मतलब है कि ये हमारा है कितना, तो डी वाई बटे डी एक्स माइनस 10 बाई एक्स, ये कितना है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बराबर हो गया y इक्वल टू 9 बाई एक्स टू दी पावर स्क्वायर। अच्छा इसको देख के आपको पता चलेगा पूरा, क्योंकि आप पढ़े होंगे पूरा। अब कहाँ चलेंगे, कौन सा इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में कहाँ चले गए, वेरिएबल सेपरेट में है, कहाँ है, इसका एक फॉर्म था आपका, कौन सा फॉर्म था, यहाँ पे देखेंगे फॉर्म था हमारा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये फॉर्म का, ये देखिए यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स, पी हो गया, ये y का फॉर्मेट y हो गया, ये p हो गया टोटल। तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पे चला गया। यहां पे हो गया, तो यहां पे p क्या है, यहां पे देखिए क्या हो गया हमारा, p क्या हो जाएगा हमारा, इसको इससे कंपेयर करना था। p यहां पे हमारा देखिए p कितना आ गया हमारा माइनस 10 बाई एक्स, q कितना हो जाएगा 9 बाई एक्स स्क्वायर, 9 बाई एक्स स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर आगे क्या है कि जब ये हम जान गए तो इसके बाद क्या देगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, क्या हो गया e टू दी पावर p इंटू डी एक्स, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं ये जो p होगा p और ये जो होगा q, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा। ओके तो ये फंक्शन है, तो इसी के इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा e, p के जगह पर कितना रखिएगा हम लोग, देख लीजिए यहाँ पर p कितना है माइनस 10 बाई एक्स, तो इसका मतलब e टू दी पावर माइनस 10 बाहर निकालिएगा तो इसका कितना हो जाएगा log x, क्योंकि यहाँ पर dx है तो ये हो गया log x, बेस e हो गया, इसको सॉल्व कीजिए e पे पावर log x पे पावर कितना माइनस 10, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 10, दैट मीन्स 1 बाई एक्स टू दी पावर 10। ये क्या निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये वैल्यू हमारा निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको तो देखते ही आपको समझ में आ गया कि मेरा इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको बनाएगा जो फॉर्मेट है आपका, जिस पे बन जाएगा आपका कि वेरिएबल सेपरेट से बनेगा, या आपको देखिएगा कि जो होमोजीनियस है उस पे बनेगा, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, देख रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे साफ साफ यहाँ से पता चल रहा है।
तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आपको याद होगा कि dy बटे dx, इसका मतलब y इंटू हम लोग क्या निकालते हैं इसके बाद, क्या है q क्या है, q हमारा क्या हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx अब प्लस c, यही है हमारा सॉल्यूशन जो निकालेंगे। देखिए यहां पर देख लीजिए ऐसे, तो y हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा जो निकाले थे कितना हो गया 1/x⁻10 हो गया, इक्वल टू q कितना हो गया, q की जगह पर हम लोग कितना डालेंगे, q की जगह पर देख लीजिए 9/x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया 1/x⁻10 अब प्लस c, यहाँ पर dx हो जाएगा। तो 9 को अगर बाहर निकालते हैं तो y/x⁻10, x टू द पावर कितना हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे 12x प्लस c। ये सब सीख चुके हैं आप इंटीग्रेशन में कि कैसे इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n, तो कितना हो जाएगा इसका 9x टू द पावर -12 प्लस 1 बाई -12 प्लस 1 कितना हो गया -11। तो यहाँ पे कितना मिल गया प्लस c। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, कितना हो गया y बाई, यहाँ पे देखिए y बाई x टू द पावर कितना था 10 इक्वल टू, इधर देखिए कितना है 9, यहां का था 9/11, इसको नीचे ले जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -9/11 -9/11 x टू दी पावर कितना हो गया 11 प्लस c। इसमें किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, मिला लीजिए, अगर कोई परेशानी है तो यहाँ पे मिला लीजिए। क्या है 9 था, 9 को बाहर निकाल लिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि 10 पावर तो ऐड हो गया, ऊपर गया -12 प्लस n, तो कितना हो गया -11/11 यहाँ पे। तो 9 कितना हो गया x टू दी पावर -11, तो नीचे चला जाएगा तो x टू दी पावर 11 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ है कैसे निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ था, क्या चीज दिया हुआ था कि जब x इक्वल टू 1 रखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू इतना मिलता है, कितना 2, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कहाँ चले गए हम लोग, यहाँ पे हैं, तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया 2 1 पे पावर 10 प्लस -9/11 इंटू 1 पे पावर 11 प्लस c। तो यहाँ कितना हुआ 2 इक्वल टू कितना हो गया 9/11 प्लस c माइनस, इसको इधर लाइए 2 इक्वल टू, इधर ले आइएगा तो प्लस 9/11 हो गया इक्वल टू c। c का वैल्यू कितना हो गया 20, यहाँ पे कितना हो गया 22 प्लस 23, 22 प्लस 9, 22 कितना हो जाएगा 22 प्लस 9 ऐड कर लीजिए, देखते हैं कितना हो गया 31/11। तो c का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल गया, यहाँ से देख लीजिए c का वैल्यू निकल गया। c का वैल्यू निकलने के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन क्या 11, ठीक है। हमारा यहाँ पे था कि फंक्शन क्या होगा, क्या था हमारा यहाँ पर, या देखिए फंक्शन क्या होगा, इसमें से 31 सब जगह देख रहे हैं हमारा 31/11 यहाँ यहाँ है। अब हमारा क्या है, हमारा इक्वेशन क्या आया था हमारा, यही है c। तो यहाँ c की जगह पे यहाँ पे डाल दें हम लोग, तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू कितना लिख देंगे हम लोग 10 x टू दी पावर 10 माइनस -9 y कितना है 11 x टू दी पावर 11 अब प्लस c की जगह कितना 31/11। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया y इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कीजिए -9 यहाँ पे 31 x टू दी पावर 10/11 -9 यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यहाँ पे कितना है 11/x। ये आपका हमारा फंक्शन, यही हमारा क्या था y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह से कोई होगा इसमें, आप देख लीजिए कौन सा आ जाएगा 13 कितना आ गया माइनस कितना है यहाँ पर 31/11 x टू दी पावर 10 x टू दी पावर 10 -9/11, इसका मतलब यही आंसर हो गया आपका। देख लीजिए मैचिंग कर लीजिए, -9/11 x हो गया यहाँ पे 30, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि क्या हम लोग चले थे लिमिट से स्टार्ट करते थे, लिमिट से स्टार्ट करने के बाद सीधे कहां पहुंच गए हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन में। सारा कॉन्सेप्ट कहां से कहां ले लेता है, इसका मतलब इंटायर स्केल का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर जो भी है, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी बनेगा। आप तो जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया का कंपटीशन में आईटी का कंपटीशन काफी भारी है, काफी टफ है। क्या है कि दुनिया में कंपटीशन तीन ही है, देख रहे हैं। सबसे बड़ा कंपटीशन जो होता है चाइना का कंपटीशन, चाइना का जो टेस्ट है गाओ नंबर 1 पे ये आता है। दूसरा में जो है कि आईआईटी आता है, फिर थर्ड में आता है यूपीएससी। यही कारण है कि जो देख रहे हैं कि अभी यूपीएससी में जो भी रिजल्ट आ रहा है सब आईआईटीएन जो इंजीनियर है मैक्सिमम वही रिजल्ट ला रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स का अगर सही है आपका तो सी सेट निकालना बहुत आसान हो जाएगा, सिंपल, जिससे यूपीएससी भी क्रैक करना बहुत सिंपल हो जाता है। अब प्लस सामने वाला जो इंटरव्यू लेता है ना, उसके माइंड में भी ये रहता है कि अच्छा सामने जो बैठा हुआ है ना वो भी आईआईटी करके आया हुआ है, तो उससे क्या है कि आपका पॉजिटिव व्यू जाता है, जो भी है पॉजिटिव जाएगा, आपका सामने रहता है प्रोफाइल। इसी तरह जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर था, मैथमेटिक्स अगर रखते हैं तो मैथमेटिक्स तो स्ट्रांग रहेगा, तब तो सी साइड भी आपका वहां से भी हो सकता है। आईटी में फिर आप जाएंगे तो इंजीनियर बनेंगे ही, उसके बाद क्या है आप जहां भी सेटल होना चाहें वहां सेट कर सकते हैं। जो भी मोटो है, अपने सारे पेरेंट्स का ही मोटो रहता है इस तरह का। तो आप समझ रहे होंगे कैसे क्वेश्चन बना यहाँ पे, लिमिट लिए हैं, लिमिट को सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए हैं तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का रिजल्ट इसी पे हमारा बनाए हैं। बनाने के बाद क्या सॉल्व किए तो हमारा जो हमारा सॉल्यूशन आया यहाँ पे आ गया। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन पे हमको ये है कि यहाँ पे क्या है कि ए स्टूडेंट अपीयर फॉर द क्यूज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चंस है, एंड आंसर ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। द स्टूडेंट नोज द आंसर, अगर जानते हैं तो सम क्वेश्चन, कुछ का आंसर जानते हैं कुछ क्वेश्चन का, और क्या करते हैं गेस द आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन, जैसे मान ली कि 10 है, उसमें से 7 अगर बनाते हैं, हो सकता है कि उसका आंसर जान रहे हैं और 3 का गेस करना है। तो यही है आपका क्विज में। बोलता है कि जब कभी वेन एवर ए स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ही गिव्स द करेक्ट आंसर, अगर वह जान रहा है तो उसका करेक्ट 100% उसका आंसर दे देगा। ठीक है, यहां से यहां तक ये समझ में आ गई बात। अब अज्यूम कीजिए, यहां पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर ए क्वेश्चन गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, ही गेस करता है तो 1/2। और उसके बाद एज्यूम कीजिए यहां पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, जब वह गेस करता है, गिवन क्या दिया हुआ है कि स्टूडेंट, यहां पे क्या है, स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, कितना है 1/6, तब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ द रैंडम चूजन क्वेश्चन। यहां पर से रैंडमली अगर चूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, केक अगर मान लिया जाए कि हम लोग सी के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, करेक्ट, और के के लिए हम लोग लिख देते हैं नोज, जो हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, और जी के लिए हम सिंबल दे देते हैं गेसेस, गेस कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर इसमें मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लोग क्या कह रहे हैं कि नो द आंसर, प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग आंसर अगर जान रहे हैं तो अगर उसको क्या कर देते हैं हम के, ठीक है, नो द आंसर के लिए के मान लेते हैं। अगर मान लिया जाए फिर इसके क्या है कि के नहीं, अगर के यहां पे हम लोग यूज कर लिए हैं तो ऐसा कीजिए ना कि इसको अल्फा मान लीजिए, क्या मान ले, अल्फा। और उसके बाद क्या है हमारा कि गेस द आंसर, नो का कितना होगा, के, मान ली कि जो आप आंसर जान रहे हैं तो उसके लिए कितना लिख दिए, के। आज जो इसके बाद क्या है हमारा गेस कर रहे थे, कितना 1 में से ये, तो टोटल 100% हो गया आपका। इसको देखिए, नो द आंसर, गेस द आंसर, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, देखिए तो 1 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड, यहां पे क्या है एंड, यहां देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, यहां पे नो द आंसर हम कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नो द आंसर कितना लिख दिए हम लोग, इतना, गेस द आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब देखिए यहां पे कि स्टूडेंट नो द आंसर, यहां पे गिवन द करेक्ट आंसर, यहां पे क्या है, यहां देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर ए गिवन क्वेश्चन, फॉर ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का गिवन दैट
ही इज गेस्ट, उसने गेस किया था। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट द आंसर गिवन दैट, वह क्या किया था, गेस, कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना दिया हुआ है 1/2। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर, यहां पर क्या है हमारा, देखिए तो एज्यूम कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिविंग क्या बीइंग गेस्ड गिवन दैट स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट। क्या किया उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेस गिवन दैट करेक्ट हो गया। ठीक है, यही हमारा समझ में आ गया बात, तो गेस किया वह करेक्ट, यही हमारा रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या, ये हमारा कितना हो जाएगा, गिवन कितना है ये हमारा, देखिए तो कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर द क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट कंडीशनल स्लैश लग गया, कितना, स्टूडेंट करेक्ट आंसर, कितना है ये हमारा 1/6। ये हटाइए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए, तो इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हमारा निकाले, एज्यूम द, यहां क्वेश्चन क्या है कि रैंडम, जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट नोज द आंसर, प्रोबेबिलिटी नोज द आंसर गेस, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में हमारा क्या है, हमारा देखिए तो नोज द आंसर कितना, हम उसको मान लिए थे अल्फा, तो यहां पे हमारा गेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस्ड, और उसने क्या हो गया, करेक्ट। इसका कंडीशनल बायस लो यहां पे लग गया, बायस लो से बनेगा ये वाला, क्योंकि जब गेस करते हैं और वो भी क्या हो गया, करेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नो द आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हम लोग लिख दें यहां पर, करेक्ट द आंसर, करेक्ट आंसर व्हेन गेस, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द पहले क्या हो जाएगा, गेस, यहां पर देखिए इसको हटाइए, कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करेंगे हम लोग, यहां पर गेस किए हैं वो करेक्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी गेस किए हैं उसके बाद करेक्ट हो गया, तो यहां पर देखिए करेक्ट के लिए ये लिए थे, गेस किए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द यहां पर क्या हो जाएगा, गेस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कितना हो जाएगा, यहां पे हमारा हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, करेक्ट होगा व्हेन द गेसेस, यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक, प्रोबेबिलिटी इसमें दो तरह का तो है ही है, क्या करना है, गेस करना है, नहीं तक नोज द आंसर, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेस करेक्ट व्हेन गिवन दैट गेस्ड, प्लस क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेस के बाद क्या है हमारा, नो द आंसर, प्रोबेबिलिटी नो द आंसर, कब नो द आंसर, जब हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी नो द आंसर होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट द आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट द आंसर और नो द आंसर, इसका कितना हो जाएगा, नो द आंसर करेक्ट, आज जब जानते हैं तब इसका कितना होगा, आप देख लीजिए, इसका हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप जान रहे हैं आंसर, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा उसका। इसके लिए आप देखिए इसे बैठा दीजिए, आप कितना है आपका 1 इसका कितना था 1/6, अब गेसिंग के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, इसका कितना हो जाएगा 1/2, जी के लिए कितना होगा 1 माइनस अल्फा, सेम चीज 1/2, प्रोबेबिलिटी नो के लिए क्या लिखे थे अल्फा, इसके लिए क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना होगा 1/6 1 माइनस अल्फा बाई 2, यहाँ हो जाएगा कितना 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा बाई 2, 2 से 2 काट लीजिए, हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस अल्फा, इसका हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, इधर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इक्वल टू, इसको लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 अल्फा, इसको इधर लाइएगा कितना होगा 7 अल्फा इक्वल टू, इसको उधर 5, तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा 5/7। यही हो गया, कौन सा चीज हो गया ये हमारा निकाल गया, नो द आंसर, प्रोबेबिलिटी नो द आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट नो द आंसर, प्रोबेबिलिटी नो द आंसर, कितना हम लोग माने थे अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू 5/7 आ गया, तो हमारा रिजल्ट कौन हो गया, यही हो गया, सी, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ये समझ में आ गया। अब चलिए यहां देखिए, ये क्वेश्चन यही एडवांस के, इसी में ही सेक्शन फर्स्ट में ही, ये देखिए आप ट्रिगोमेट्री में पहुंच गए हम लोग। ट्रिगोमेट्री में देखिए एकदम बेसिकली आप लोग पढ़े होंगे, जो भी हो मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें
यहां पे पढ़िए लेट, यहां पर x का मतलब है कि जो एंगल x दिख रहा है उसका x का वैल्यू π/2 से लेकर कहां तक है, π/2। यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये 0 से π/2, अब π/2 से π तक, यही x कहां से कहां तक है, π/2 से लेके π तक। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है x का। बी सच दैट, यहां पे लिखा हुआ कितना है, cot x इक्वल टू -5/11। cot x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हमारा क्या होगा, टर्मिनल लाइन होगा, जो एंगल वही होगा। तो एंगल कितना बना रहा है यहाँ, π/2 से लेके यहां तक, उसी में लाई हमारा कर रहा है। एंगल जो भी होगा इसी के बीच में होगा। तब बोल रहा है कि साइन इतना 11/x/2 और साइन इतना लिखा हुआ है कि इज इक्वल टू, इसमें से दिखना है कि आपको कौन सा होगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहले साइन जैसे फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी यहाँ पे कॉस है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। पहले तो इससे फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो वाला साइन सी माइनस साइन डी या साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो क्या हो गया, अब एक फॉर्म मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए साइन 6x इंटू साइन। ऐसा करते हैं कि जो भी हमारा थोड़ा ग्रेटर एंगल है उसको आगे कर लेते हैं। इसको इधर कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 6x इंटू साइन 11x/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन 6x इंटू कॉस 11x/2 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस 6x इंटू कॉस 11x/2। यहां पे देखिए कुछ लग रहा है आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए कॉस का, यहाँ पे देखिए ये कॉस है और ये कॉस है। आपको याद होगा, ये जानते ही होइएगा क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्या इसका लिखते थे रिजल्ट, याद होगा आपका, कॉस का था, क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इसी पे इससे मिला के देखिए क्या हो जाएगा आपका, उधर कॉस वाले को इसी पे ठीक सजा के देखिए, कॉस इंटू कॉस बी, कॉस इतना प्लस साइन ई। इसका मतलब हमको क्या लिख लेंगे यहाँ पे, कॉस ए माइनस बी। अब इस दोनों में देखिए, इसमें क्या है, जैसे साइन ए यहां पे कितना है, साइन ए इंटू कॉस बी, यहां माइनस, इधर माइनस है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, इसका मतलब कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। तो इस पे कितना हो जाएगा, प्लस, क्योंकि इसको आगे कंसीडर कर लीजिए, इसको लेफ्ट में, इसका मतलब दोनों में साइन ए प्लस बी, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, इसका मतलब कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। इसका साइन एक्स 11x/2, ये कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस 12 हो जाएगा 11, इसका मतलब x/2, अब प्लस यहाँ भी ये सेम चीज साइन x/2। ये हो गया हमारा। यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसके इक्विवेलेंट जब इसको सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास ये आ गया। हमारे पास दिया क्या हुआ, अच्छा cot x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये तो हाफ एंगल है। तो अब ये बताइए कि ये जो एंगल है, कि जान रहे हैं कि यहां पर कितना दिया हुआ था कि x π/2 से लेकर पाई तक, जब एंगल हाफ बोलेगा तो देखेंगे क्या, इसको डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड कीजिएगा तो π/4 से लेके कितना होगा, x/π/2 अब π/2 तक, इसका मतलब एक्यूट एंगल आ गया। π/2 क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो हम लोग स्टार्ट कीजिए, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हम लोग निकालते हैं क्या, कि जैसे cos x/2 अब प्लस साइन x/2, यहाँ पर इसका स्क्वायरिंग करेंगे। अगर इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो कितना हो गया, देखिए तो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2ab। ठीक है, अब हमारा तो रिजल्ट यही है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस में होता है, प्लस माइनस में कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा इसका, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा। तो यहाँ पे कितना था, मल्टीपल एंगल में कितना हो जाएगा, sin x। किसके लिए यूज किए हम लोग, इसके लिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब यहाँ देखिए प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो यहाँ देखिए ये कहां से कहां तक, π/4 से लेके x/2 कहां तक, यहाँ तक है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, प्लस अंडर रूट कितना हो गया, 1 प्लस साइन एक्स। ये निकाले हैं किसका, cos x/2 प्लस साइन x/2 का वैल्यू इसका। ठीक है,
इसका कितना हो जाएगा? अब साइन एक्स का वैल्यू कितना रखिएगा, क्योंकि कॉट एक्स मालूम था, ये कहाँ एक्स कहाँ है हमारा, तो π/2, यही जगह हम लोग ट्रायंगल बना ही लेंगे, ऐसे 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 परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ही डालना है। ये क्या था? एक्स। इसका होता कितना है? b/p। तो b देखिए ओरिजिन के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो हम b लगा लेते हैं, b में माइनस लगा लीजिए 5। अब इसके सामने p के सामने क्या ले लेंगे हम लोग? 11 √11। h को अलवेज कंसीडर करना, ये अपवर्ड ऊपर में जाएंगे तो ये प्लस हो गया, ओरिजिन से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो गया। ये हमेशा क्या करेंगे? इतना हो जाएगा। h के लिए हम लोग क्या करेंगे? निकालिए यहाँ पर h बराबर कितना लिखेंगे? h प्लस क्वांटिटी के लिए कितना हो जाएगा? p²। कितना? √11 का स्क्वायर 11, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। कितना हो गया आपका? 25 6 36, इसका मतलब कितना हो गया? 6। तो ये कितना हो गया? 6। इसमें जब x का एंगल मालूम चल गया है, यही ट्रायंगल है आपका यहाँ पे। अब देखिए साइन x का क्या होगा, यहाँ से साइन x निकाल के देखिए क्या हो जाएगा। साइन x के बराबर कितना होता है? p/h √11/6। ये देखेंगे हमेशा 1 से छोटा होगा, तो यहाँ पे रख लीजिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 + √11/6। ठीक है, यहाँ तक हमारा देख रहे हैं। नीचे में 2√3 है, इससे एलसीएम कितना ले लेंगे हमको? इसको देखे तो 6 + √11/6। इसको कितना करेंगे? 6 है तो यहाँ पे ये हमारा है कितना, यहाँ पर देखते जाइए, √11 है यहाँ पे, रूट ही वैल्यू है इसका। इसका वैल्यू कितना आया यहाँ पे? तो ये देखिए तो कितना हो जाएगा हमारा, तो इसको बाहर निकालेंगे, इसका मतलब है कि 3√2। इसका कितना निकालेंगे? यहाँ देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसका नीचे कितना है? 2 × 3 और 6 + √11, ये हो गया हमारा। अच्छा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना है? √2 है और 3 बाहर है। ठीक है, 3 बाहर है तो 3 से ऐसा बाहर कीजिए ना कि 3 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 से भी बाहर कर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो नीचे में कितना हो जाएगा? इसका मतलब डिनोमिनेटर में 3 बाहर निकाल लीजिए, इसमें रूट हो गया, ऊपर में कितना हो गया? 18। अब प्लस कितना हो गया? 3√11। इसका क्या हो जाएगा? रूट यहाँ पे। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ के बाद इसके बाद हम लोग इसके इक्विवेलेंट, नीचे तो देख रहे हैं कि सबका सेम चीज आ गया, कितना है? 3√2। अच्छा 2√3 भी है, तो दोनों के लिए इसका मतलब देखना पड़ेगा किससे 2 से मल्टीप्लाई करें कि 3 से करें। यहाँ पे देखना पड़ेगा हम लोगों को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका देखते हैं कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना होता है, इसका कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायरिंग रूट, इसका मतलब 11 का है, सिर्फ सिंगल 11 है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब 2 से सेफ और सेफ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना कीजिएगा? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 + √11 कितना है? 3 × 2, तो इसका मतलब 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे मल्टीप्लाई की, तो ऊपर में कितना हो जाएगा? वहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 12। अब प्लस कितना हो जाएगा? 2√11। इसका कितना हो जाएगा? यहाँ से निकाल लीजिएगा 3 × 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर निकाल लीजिएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब है कि 2√3, यहाँ पर 2 बाहर निकले, ऊपर में देखिए तो क्या है? √11। तो अच्छा इसको 12 को लिख सकते हैं √11 का स्क्वायर, अब प्लस, तो 11 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर क्या बैठाएंगे? √11 और इंटू बी की जगह पर इतना, अब प्लस कितना है? 3 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर से, तो देखिए तो कितना हो जाएगा? √11 + 1 का हो जाएगा, प्लस है ना, क्योंकि माइनस तो था नहीं, माइनस है कि प्लस है? प्लस है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 3 × 2। इसका मतलब सजा के लिखिएगा तो कितना? ये रूट है, यहाँ हो गया 2√3 √11 + 1, इस तरह से कोई होगा। यहाँ देखिए यही है, इससे मैचिंग कर रहा है किसे? तो ये होगा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया? बी सही है। सिंपल है, कितना आसानी से बन गया, क्योंकि अब जान रहे ये रिजल्ट सब है, बेसिकली कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए साफ साफ, और इसके भी क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, इसमें जान रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है पॉजिटिव होता है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसमें कौन है जहाँ पॉजिटिव होता है? साइन, कोसेक, बाकी तीनों और जो 4 है उसका नेगेटिव हो जाएगा। ये समझ में आ गया कि ये था हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल, इसके बारे में इक्वल टू लिखते, इसको सॉल्व किए हम लोग
सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ आया, इसका वैल्यू ठीक उसी का वैल्यू यहाँ पहुँचे हैं। इसका सॉल्व करने के फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोग कहाँ पहुँचे, यहाँ, और न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज करते हुए हम लोग का आंसर ये आया। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ओके, यहां देखिए अब क्या है कि यहां पे अब चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रहता है सेक्शन में। यहां देखते हैं सेक्शन वन में क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने भी आना चाहिए सही ढंग से कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले, ठीक है। वहां हड़बड़ाना कर नहीं है कि ऐसे हड़बड़ा के कुछ गड़बड़ कर लेना है। स्मूथली कंसीडर द इलिप्स, ये क्वेश्चन इलिप्स का है। मेजर एक्सिस यहां देख रहे हैं, एक्स के नीचे 9 है, वाई स्क्वायर, इसका मतलब है कि माइनर वाई एक्सिस के अलॉन्ग। यहां क्या बोलता है, लेट एस पी क्यू बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये हमारा इलिप्स है। सच दैट, यहां पे बोल रहा है ग्रेटर, इसका मतलब पी क्यू पॉइंट है, ग्रेटर होने का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है कि उसके आउटसाइड है पॉइंट, किसके, इलिप्स के। 2 पोर्शन होगा इलिप्स का, ये इलिप्स है, इसका मतलब है कि ये इलिप्स जो है इसके इंटरनल पोर्शन और इसके बाहर और ऑन द पोर्शन। अगर ये इक्वल होता है यहाँ पे इक्वल होता है, इसका मतलब है कि पॉइंट ऑन द इलिप्स, यहाँ इन द इलिप्स, और यहाँ क्या है, आउट द इलिप्स, इसका मतलब ग्रेटर होगा। तो इसका यहां तक तो समझ में आ गया कि एस जो पॉइंट ये बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां होगा, पॉइंट सेकंड बोलता था इसमें, थर्ड इसमें। उसी तरह टू टेंजेंट्स आर ड्रोन, 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है फ्रॉम एस, इसी पॉइंट से टू द इलिप्स। 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ किया इलिप्स पे, ऑफ विच वन मीट्स द इलिप्स एट वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। एक टेंजेंट जो है उसके एंड के माइनर एक्सिस पर मिल रहा है, एंड अदर मीट्स द इलिप्स एट द पॉइंट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, इसने बता दिया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है। लेट आर बी द वर्टिक्स ऑफ द इलिप्स विथ द पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, विद द पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स। ओ को सेंटर तो यही मान लिया है, ओ से अपना डिनोट कर दिया है। इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना है हमारा, ओ आर टी इज कितना है, 3/2, तब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले तो देख लीजिए कि हमारा इलिप्स का क्वेश्चन है, इलिप्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इलिप्स का डायग्राम हो गया। एक्स के नीचे कितना है, इसको कितना कीजिएगा, 3 का स्क्वायर, तो इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा बाबू, देख रहे हो 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -30। और ये कितना है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर होगा, तो माइनर कितना हो जाएगा, यहाँ 0 2, और यहाँ पे कितना होगा, लेंथ अगर कभी पूछता तो कितना हो जाता है, यहाँ से माइनर एक्सिस का लेंथ यहाँ 2 पर है यूनिट, इसको O माना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एस बोल रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ है, इसको क्या बोले थे, बोला है P और Q, सच दैट, इस तरह से कि है कि अगर P यहाँ पर देखिए, ये P और Q, क्योंकि ये ग्रेटर देन बोला, इसलिए हमने क्या बोला है, पहले बाहर लिख दिए। जब भी आप ध्यान रखिएगा, इसका जो इक्वेशन है कि x²/9 प्लस y²/4 -1 इधर इक्वल टू 0 करते हैं, इक्वेशन ऑफ द इसका, इसमें जब इसको सेटिस्फाई, ये बाहर पॉइंट होगा, तो इसका मतलब है p²/9 अब प्लस y²/4 -1 अलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन। इसी को 1 किया है तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब आउटसाइड। एस कहाँ है, आउटसाइड। अब आउटसाइड रहेगा तो कितना, 2 टेंजेंट्स ही ड्रॉ होगा, इसमें बोला भी है, तो इसका मतलब आउटसाइड। अगर इस पे होगा तो कितना होगा, 1 टेंजेंट, इनसाइड होगा तो 1 भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं, टेंजेंट ही नहीं होगा। क्या बोला था उसमें से, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एस टू द इलिप्स ऑफ विच वन मीट द इलिप्स एट वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस यही है हमारा, तो इससे मिल रहा है आपका, इससे मिल रहा है, यहां पे माइनर एक्सिस पे मिला। दूसरा कहां पे मिल रहा है, आप देखिए दूसरा कहां पे मिल रहा है, सपोज कीजिए यही है हमारा, अदर मीट्स द इलिप्स एट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, यहां पे मिल रहा है, ये क्या हमारा मिले, कहां पे मिल गया, टी। ओके, समझ में आ रहा होगा कि टी पॉइंट पे हमारा मिल गया इन द फोर्थ क्वाड्रेंट।
लेट आर बी द वर्टिक्स ऑफ द इलिप्स, आर क्या है हमारा, वर्टिक्स ऑफ द इलिप्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका मतलब इसको वर्टिक्स को क्या मान लिया हम लोगों को, आर बोला, पॉजिटिव डायरेक्शन वाले को हम लोग मान लिया, क्या बोला है यहाँ पे, आर विद द वर्टिक्स ऑफ द इलिप्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, इधर पॉजिटिव हुआ था इसको मान लिया यहाँ पे, ठीक है। ओ बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ आर टी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या माना है, ओ आर टी, ये हो गया, ओके। इससे कितना बोल रहा है, 3/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है आपका, यही बोल रहा है। तो यहाँ टी है हमारा, तो इसका मतलब है कि टी का आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले आपको याद होगा आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, ये देख रहे हैं मेजर एक्सिस कितना है ए, तो इसका मतलब होगा कि ए कॉस थीटा, ये माइनर कितना है बी, तो बी कितना हो जाएगा, ए के लिए कितना है 3 है, तो इसको ऐसा कीजिए ना कि इसको हम लोग क्या कर लेते हैं 3 ही रख लेते हैं, ठीक है। 3 यहाँ पे 3 कर सकते हैं, कितना रख दें 3 कॉस थीटा। और देखिए यहाँ पे अब ये इस पे क्या हो जाएगा, y के लिए क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे क्या है कि जब फोर्थ क्वाड्रेंट बोला था निगेटिव लगा भी लेते हैं हम लोग, ठीक है, निगेटिव थीटा, ऐसे निगेटिव आ भी जाएगा, थीटा निकल जाएगा, वेरी हो जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा, यही लेंथ हो गई यहाँ से, यह मतलब -2, तो इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ लेंथ होगा किसी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के क्या है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा तो बेस हो गया, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट निकलता है क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ओ आर, जो ये आर तो ये हो गया, इसको एन मान लेते हैं, इसको एन, यहाँ एन, तो ओ एन का जो लेंथ होगा 3 cos थीटा, और उसके बाद कितना है, ये परपेंडिकुलर जो ये हो जा रहा है अल्टीट्यूड हो गया यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा पॉजिटिव। तो यहाँ जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, ओ आर टी इक्वल टू कितना दिया है 3/2, तो यहाँ पे हो गया 1, बेस पूरा कितना ले लेंगे ओ आर का कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, अगर -3 साइन थीटा अगर लिखते हैं तो इसका मॉडुलस लगा लीजिए, कितना हो जाएगा 3/2, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस 9, तो 9/2, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा, इसका कितना हो जाएगा 3/2। क्या कोई दिक्कत है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया इतना, और ये कितना हो गया, हाइट कितना हो गया इतना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो 3 से 3 कट गया 3, तो ये 2 से 2 कट गया, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/3, ठीक है। यहां पे 2 हो गया, कितना लिए हम लोग 2, अच्छा सॉरी, यहां पे क्या है 2 साइन थीटा, यहां तो 2 लेना था ना, यहां पे 2, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, यहां पे गलत हो गया आपका, तो आप ऐसा कीजिए लेने में कितना ले लेंगे, ले लीजिए, कितना हो जाएगा 1/2, और बेस कितना इसका लिए थे 3, यहां से यहां तक ओ आर, उसके बाद कितना लिए थे -2 साइन थीटा का मॉडुलस एरिया है, तो 3/2 हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 काट लीजिए, साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो कितना होगा 3/2 से 2 कट चुका है, तो ये 3 से भी 3 काट लीजिए, पॉजिटिव है हमारा, कितना बच गया 1/2, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/2, तो ये कितना का एंगल हो गया, साइन थीटा के फॉर्म में लेते हैं तो साइन कितना हो गया π/30 डिग्री ना, π/6 हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6 ले लेते हैं। लेकिन जब बोल रहा था कि पॉइंट टी जो है लाई किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये टी जो हो जाएगा, इसलिए थीटा कितना ले लेंगे हम लोग, थीटा के बराबर कितना ले लेंगे, एंगल जो हो जाएगा हमारा थीटा कितना ले लेंगे यहां पर 2π - π/6, तो कितना हो जाएगा 11π/6 हो जाएगा ये हमारा थीटा, ओके थीटा, तो यहाँ पे क्या है ना 11π नहीं π/6 अगर डालते हैं तो ये मिल जाएगा, या इधर से एंगल कंसीडर करते हैं कितना हो गया, तो 11π/6 हो जाएगा, ठीक है 11π/6 यहाँ पे हमारा मिल गया। अब जब ये पॉइंट मिल गया है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बाबू, देखो तो कितना हो जाएगा 11π/6 डालिए तो 3,
11 पाई बाई 6, इसमें कॉस पॉजिटिव भी होता है तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 भी डालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो तो कितना हो गया, √3/2 थीटा की जगह डाल दीजिए कितना, पाई बाई 6 डालिए, होगा कितना 11 पाई बाई 6। इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ पे a cos थीटा b साइन थीटा, वहां पे a की जगह पर 3, b की जगह पर कितना 2 और साइन थीटा की जगह पर 11 पाई बाई 6 डालेंगे तो निगेटिव आएगा वैल्यू, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे आप। इतना हो जाएगा, इसका -2, इसका कितना लिखे sin 1/2, तो इसका काटेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बाई 6 1 हो गया। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये t का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बाबू 3√2, -1। यही हो गया। माइनस ये, चलिए किसका कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा, इसका। और ये बोला था माइनर, तो इसका मतलब है कि अब हमारा y को कह रहा है तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आप ड्रॉ कीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू पूछ रहा था इक्वेशन ऑफ द, ये बताइए टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बताइए क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको याद होगा यहाँ पे कितना लिखेंगे x इंटू किस पॉइंट पे 0, तो 0 बाई कितना है हमारा 9 प्लस y इंटू कितना हो गया 2/4 इक्वल टू 1। ऐसे चेंज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट पे इस पॉइंट पे हम लोग क्या निकाले थे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। यही टेंजेंट का इक्वेशन हो गया हमारा। टेंजेंट का इक्वेशन लिख ही लेते हैं, कहां पे निकालते हैं टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, एट कहां पे निकाले थे 0 2 पे, तो इसका कितना हो जाएगा इक्वेशन x इंटू 0/9 y इंटू 2/4 इक्वल टू 1। यहां से कितना हो जाएगा, 2 से 2 काट लीजिए, y इक्वल टू कितना हो गया 2। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन आप लोगों ने लिख लिया, कितना ये हो गया। और ये जो टेंजेंट है कहां से पास कर रहा है बाबू, एस से, तो इसको पास कर दीजिए कहां से, पासिंग, पासेस कहां से कर रहा है, पासेस थ्रू पी क्यू, तो क्यू के जगह पर कितना हो जाएगा, इसलिए क्यू बराबर कितना हो गया 2, तो क्यू बराबर 2 आ गया यहां से। तो यहां पे देख लीजिए क्यू बराबर 2, इसका मतलब ये है 2 और यहां भी है 2, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होने वाला है। अब दोनों में आप देख लीजिए कौन सा होता है। अब प्लस क्या है, उसके बाद देखिए हो गया, उसके बाद कितना -1, इसका मतलब है कि y इंटू कितना -1/4 इक्वल टू कितना है 1। और y सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे, तो ये तो सेटिस्फाई किससे कर, पासिंग कहां से कर रहा है, पासिंग थ्रू p एंड q से, तो इसका कितना हो जाएगा देखो तो p इंटू 3√3 बाई ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 9, और ये हो जाएगा q का वैल्यू कितना आया था 2 आया था, तो 2 यहाँ पे डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 -2/4 इक्वल टू 1/2, उधर ले जाइए इसको, तो 3/2 हो गया। इसका कितना हो जाएगा देख लीजिए, 3 से 3 काट लीजिए, तो √3p बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, इससे इसको कट गया, उधर ले जाइएगा तो कितना है, इसका इससे काट लीजिए √3, तो p इक्वल टू कितना है 3√3, तो p का वैल्यू यही आ गया हमारा, कितना आ गया 3√3। इसका मतलब ये है हमारा, इधर क्या 4√3, इसका मतलब ऑप्शन कौन हो गया 4। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे तो गौर करना है, यहाँ पे क्या है, इलिप्स दिए हुआ था, उसके बाद बोला था यह पॉइंट बाहर में है, आउटसाइड है, इलिप्स के बाहर में रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का हम देख लीजिए, माइनर एक्सिस पर कितना लेंथ है 2 है, इसका 3 है। फिर बोला था ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, टी पॉइंट है, तो इसका क्या होगा आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए 3 cos थीटा, -4 में था इसलिए -2 cos थीटा हमने sin थीटा कर दिया हमको। उसके बाद क्या है कि बोल रहा था कि यहाँ से जो ड्रॉ किया गया है हमारा टेंजेंट कहाँ पे, एक माइनर एक्सिस के इस पॉइंट पे मिल रहा है हमारा, और टी यहाँ पे मिल रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहीं पे क्या हो जाएगा हमारा, डालने के बाद क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए, इसको सॉल्व किए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहली बार ले लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका थीटा बराबर हमारा इतना वैल्यू आ गया था, थीटा यहाँ पे डाल दीजिए डायरेक्टली, π/6 तो आपका ये वैल्यू दे देगा, जो देख रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट भी है हमारा पॉजिटिव निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में, या थीटा के जगह पर डायरेक्ट लिखते हैं, थीटा की जगह पर इतना आ जाएगा। तब फिर क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे वर्टेक्स पे, तो ये इक्वेशन होगा, इसको पास कहाँ से कर दिए हम लोग, एस से, इससे रखेंगे तो यही q = 2 आ गया था, एक आ गया था ऑप्शन।
अब फिर यहाँ पे क्या है, टेंजेंट कहाँ पे निकाले थे हम लोग, टेंजेंट कहाँ पे निकाले, 3√3/2, 3√3/2 -1। यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखे, सेटिस्फाई किया यहाँ पे, तब यही हमारा कितना हो गया कि p बराबर इतना आ गया, तो ये ऑप्शन हो गया।